स्टूडेंट्स हम बात करेंगे हेलाइड्स की। हेलाइड्स क्या होते हैं? ये वर्ड निकला है हेलोजन से, ठीक है। ये वर्ड किससे निकला है? हेलोजन से। हम यहाँ पर लिखेंगे हेलोजन, ठीक है। और हेलोजन्स क्या होते हैं? ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं उनको हम कहते हैं हेलोजन्स, जो कि हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। इसके बाद एस्टिटीन भी होता है एटी, जो कि रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है, कि ये रेज इमिट करता है। जबकि हम आयोडीन तक, फ्लोरीन टू आयोडीन की हम पर्टिकुलरली बात करेंगे। और हम देखते हैं हेलाइड्स एक्चुअली होते हैं जो कि बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं हेलोजेंस के, ठीक है। हम कहेंगे बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस। यहाँ पर हम यह भी लिख देते हैं, चलें, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस। बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है कि देखिए ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हेलोजन के अलावा एक और एलिमेंट का के एटम्स मौजूद हो, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर अगर एग्जांपल लें, हम बहुत सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पर लेंगे और वो हमारे पास आ जाएगी, हेलोजन है क्लोरीन, ठीक है, और हमारे पास दूसरा एलिमेंट फर्ज करें आ गया सोडियम। तो हमारे पास टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड आ गया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या है? हेलाइड है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, यानी कि क्लोराइड आया इसमें, एक हेलाइड आया जो कि क्लोरीन का। हम देखते हैं कि हमारे पास हेलाइड है क्लोरीन का जो कि क्लोराइड बन गया, तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे करते हैं कि हम हेलाइड्स की टाइप्स देख लेते हैं। कुछ टाइप्स होती हैं हेलाइड्स की और यहाँ पर हम वो टाइप स्टडी करेंगे। सबसे पहले ऐसे करते हैं कि हम फ्लो चार्ट सा बनाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम तीन इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टाइप 1 आ जाइए, जिसको हम कहते हैं आयोनिक हेलाइड्स, ठीक है। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि फर्स्ट हमारे पास यहाँ टाइप क्या है? आयोनिक हेलाइड्स, ठीक है। ये एक्चुअली बॉन्डिंग की बेसिस पे हम कर रहे हैं आयोनिक हेलाइड्स, ठीक है, आयोनिक हेलाइड्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक और हमारे पास टाइप आ जाती है जिसको हम कहेंगे, अब एक आयनिक है तो दूसरी हमारे पास बॉन्डिंग कौन सी होती है? एग्जैक्टली हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोवलेंट हेलाइड्स, ठीक है। यहाँ पर ये भी हमने लिख दिया। और तीसरी जो हमारे पास टाइप आएगी, एक्चुअली वो हमारे पास नेचर ऑफ बॉन्डिंग की वजह से नहीं होती, कि जो हम यहाँ कह रहे हैं ना कि हेलाइड की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग है, हम उसकी बात नहीं करते, बल्कि हम यहाँ पर उनके अरेंजमेंट या एटम्स की अरेंजमेंट पे बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कौन सी टाइप है, यहाँ पर हम उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पॉलीमेरिक हेलाइड्स, ठीक है, पॉलीमेरिक, MERIC, पॉलीमेरिक हेलाइड्स, ठीक है। यहाँ पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और सबसे पहले हम आयनिक हेलाइड्स की बात कर लेते हैं। इसको ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा नीचे ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। आयनिक हेलाइड्स की बात करें तो देखिए आयनिक बॉन्ड्स कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं हमारे पास? ग्रुप 1A के एलिमेंट्स जो होते हैं, ग्रुप 1A के एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास, या हम इसको ग्रुप 1 भी कहते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? ये हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ पर हम उनका नाम मेंशन करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे सोडियम होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा चले, सोडियम से पहले लिथियम होता है तो हम लिथियम लिखेंगे, लिथियम होता है, सोडियम होता है, देन पोटेशियम है, ठीक है, देन रुबीडियम है, देन सीजियम है, देन फ्रेंसियम है। फ्रेंसियम की चले हम बात नहीं भी करते। तो ये हमारे पास ग्रुप 1A के आते हैं। ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम क्या देखते हैं कि ये बड़े आसानी से उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, ठीक है, इसलिए ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जबकि अगर हम हेलोजेंस की बात करते हैं तो हेलोजेंस हम देखते हैं कि जी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। जिस तरह फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो ये 4.0 इनकी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्लोरीन की बात करें तो इसकी 3.15 है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम, और इसके बरक्स अगर हम सोडियम की बात करें तो यहाँ सोडियम की भी चले मैं लिख देती हूँ, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत जस्ट 0.93 है। इसके बरक्स देखें सोडियम की तो थोड़ी सी है ना, लेकिन फ्लोरीन की अगर देखें इसके अगेंस्ट तो देखिए 4 है, जो कि बहुत ज्यादा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को अपनी तरफ फौरन से खींच लेगा, यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो डेफिनेटली अगर सोडियम के साथ इसका इंटरेक्शन होगा फ्लोरीन का, तो हम देखते हैं कि फ्लोरीन ऐसे खींचेगा इसको कि इसके सोडियम का इलेक्ट्रॉन अपने पास ही ले लेगा, है ना। तो इस तरह से, और अगर अपने पास ही ले लेगा बजाय शेयर करने के, तो क्या होगा? हमारे पास आयनिक बॉन्ड आएगा और ऐसे में हमारे पास आयनिक हेलाइड्स बनेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं और आयनिक हेलाइड्स बनाते हैं, ठीक है। यानी कि आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं किसके साथ? हेलोजेंस के साथ, यानी कि आयनिक हेलाइड्स बनते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी हम लेंगे और हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर एक चीज देखेंगे कि जिस तरह हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ जाते हैं, हम देखते हैं कि साइज हमारे पास बड़ा होता जाता है, ठीक है। जिस तरह से अगर हम यहाँ से, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हम देख रहे हैं कि डिफरेंस जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, चलिए इसको अगर हम यहाँ से नहीं मिटाते, जरा डिफरेंस पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए फ्लोरीन के कितना है? 4.0, क्लोरीन का कितना है? 3.15, ठीक है। तो अगर 0.93 से अगर मुकाबला करें तो 4 ज्यादा है।
इसका मतलब फ्लोरीन और सोडियम का जो बॉन्ड होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा इनमें से, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और कम होती जाती है, ठीक है। इसी तरह हमने ब्रोमीन और आयोडीन की भी लिखनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, ठीक है। तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अगर हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का मुकाबला करें तो इनकी डिफरेंस जो है वो कम होता जा रहा है। जैसे जैसे डिफरेंस कम होगा इनका बॉन्ड भी लेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और इसके अलावा ये भी देखिए, अगर सोडियम का एटम इतना ही रहे साइज में, ठीक है, इसको हम ऐसा करते हैं 4 टाइम्स लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ से हम इसको ऐसा करते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एक दफा पेस्ट किया हमने, ठीक है। इसके जो है वो इस जैसे हम और ले आते हैं, ठीक है, यानी कि 4 आ गए। तो अब देखिए अगर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ इसका मुकाबला करें तो देखिए फ्लोरीन का एटम छोटा होगा, है ना। फ्लोरीन का एटम छोटा होगा, यहाँ हम देख रहे हैं इधर आ जाएगा, ठीक है। क्लोरीन का उससे बड़ा होगा, फिर उसके बाद ब्रोमीन का इससे बड़ा होगा, आयोडीन का उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो है डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई यानी कि सोडियम का और फ्लोरीन का, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। तो फ्लोरीन की तरफ या फ्लोराइड की तरफ सोडियम की अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। अगर हम ये देखें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी, फिर इनका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। इसमें देखें तो इनका बॉन्ड उससे रिलेटिवली कम होगा। तो हम ये कहते हैं कि एज अ रिजल्ट हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, सोडियम फ्लोराइड का, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम इसी तरह इसको लिखेंगे यहाँ पर। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की वैल्यूज भी देख लेते हैं, जिस तरह से ये हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब देखें इनकी बॉन्ड्स, इनके इनकी जिस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमने डिस्कस किया, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या चीज डिस्कस की है, हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि इनका साइज। तो देखें उससे हमें नजर आ गया कितना वाजे इनमें जो है वो हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। अगर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में देखें तो हमारे पास जो है हम देखते हैं कि एक ही हमने मेटल एटम रखा है और दूसरा जो हमने जो हेलाइड रखा है उसको चेंज करते गए हैं, ठीक है। तो जब फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे तो हम देख रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है, और इसकी रीजन भी हमने देखी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी डिक्रीज कर रहा है, और हमारे पास जो है वो साइज भी एक्चुअली आयोडीन का जो है वो इंक्रीज कर रहा है, आयोडीन तक जाते हुए इंक्रीज कर रहा है, फ्लोरीन से आयोडीन तक जाते हुए, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट हैलाइड्स को, हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको डिटेल में क्योंकि हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे पॉलीमेरिक हैलाइड्स, ठीक है। पॉलीमेरिक हेलाइड्स में हम बात करेंगे कौन कौन से आ जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं ग्रुप 3A के एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे कि जो ग्रुप 3A के एलिमेंट्स, चलो जी नहीं लिखते हम यहाँ पे ग्रुप के लिए, हम जस्ट लिखते हैं ग्रुप 3A या ग्रुप 13 जो होता है, ठीक है। मॉडर्न हम क्लासिफिकेशन में देते हैं ग्रुप 13 इसको कहते हैं। तो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास जिस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे कौन कौन से होते हैं, बोरॉन होता है, ठीक है। इसके अलावा एल्यूमिनियम आता है, उसके बाद गैलियम आता है, ठीक है। ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, अब देखिए इनकी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो चलिए यहाँ पर एक ही को लेके चलेंगे, हम बोरॉन को हटा देते हैं, हम गैलियम को भी हटा देते हैं, ठीक है। इनमें भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा, लेकिन हम एल्यूमिनियम का देखेंगे। तो एल्यूमिनियम का अगर हम क्लोराइड देख लेते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम हेलाइड जो एल्यूमिनियम क्लोराइड देखेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, Al एल्यूमिनियम के लिए, Cl क्लोराइड के लिए 3, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी। अब देखिए किस तरह से बनेगा, इसको थोड़ा सा इस तरफ को लेकर आएंगे। और अब जरा ये देखिए कि होता क्या है कि अब देखिए एल्यूमिनियम एक जो है बॉन्ड बनाएगा किस तरफ, इस तरफ बनाएगा क्लोरीन के साथ, ठीक है। क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि अदरवाइज क्लोरीन में कितने हैं, हम देखते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से डिफरेंट 2 और क्लोरीन के साथ ये बना लेगा, ठीक है। अब क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, जिस तरह इसके पास आउटर मोस्ट है इस तरह इसमें भी आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। एक एक इसने जो है वो क्या किया, एल्यूमिनियम के साथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके, ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का एक एल्यूमिनियम का, और इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। लेकिन क्या एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल बन रहे हैं जो एल्यूमिनियम शेयर करके, या इस तरह जो भी जिस तरह भी है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसको अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मिसिंग है, ठीक है, जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जरूरी है इसके। तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि इसी तरीके का एक और एल्यूमिनियम का हम देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड का एक और हम मॉलिक्यूल कहेंगे या एंटिटी कहेंगे, और वो क्या होता है कि इसके करीब आती है, ठीक है। अब ये देखिए कि ये वाला क्लोरीन इसके पास क्या है, इन सब के पास इसी तरह से थे ना, चलिए हम यहाँ पर बना ही लेते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर सबके पास आउटर मोस्ट शेल में इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर रहे।
तो क्या होगा कि जो दूसरा एल्यूमिनियम क्लोराइड करीब आएगा, इसका एक लोन पेयर जो है वो क्या करेगा कि वो कहेगा कि चलो मेरा जो लोन पेयर है ना वो मेरे पास किसी बॉन्डिंग में तो टेक पार्ट नहीं कर रहा, तो ऐसा करो तुम जो ना वो उसको शेयर कर लो मेरे साथ, ठीक है। तो वो इस तरह अपना पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो उससे कहेगा तुम मेरे साथ शेयर कर लो, और इस तरह से शेयर कर लेंगे। और इस तरह से नेटवर्क्स एंड नेटवर्क्स बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। यानी कि एक की बात नहीं हुई, ये नेटवर्क्स पूरा लेटिस आ जाता है। लेटिस मतलब नेटवर्क, ठीक है। और अगर हम लेटिस देख भी लें एक किस तरह से होता है, चले यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट देखेंगे जिस तरह से हम यूजुअली बात करते हैं, तो इस तरह से ये हमारे पास बन जाता है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, और हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास डाइमर बन गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये डाइमर है, ठीक है। इस तरह से अब पॉलीमर का मतलब भी देखें इस तरह से ना, पोली मतलब मैनी और मर का मतलब क्या होता है पार्ट्स, ठीक है। तो मैनी पार्ट्स मिलके बनाते हैं, जिस तरह से यहाँ पर तो हमने जस्ट 2 पार्ट्स दिखाए हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास फिर मॉलिक्यूल बन जाता है, एंटिटी बन जाती है हमारे पास, या कंपाउंड भी चलें कह सकते हैं, AL2CL और 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कहेंगे AL2CL6। लेकिन अगर इसका सिंगल यूनिट देखें तो वो एक्चुअली क्या है, AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है। हमने देखा कि पॉलीमेरिक हेलाइड्स हमारे पास कौन से होते हैं और वो किस तरह से आते हैं, वो किस वजह से उनको पॉलीमेरिज्म शो करनी पड़ती है। दूसरी तरफ हमने देखा आयनिक हेलाइड्स के आयनिक हेलाइड्स क्या होते हैं, ठीक है, और वो आयनिक बॉन्डिंग ही क्यों शो करते हैं। और कोवेलेंट हेलाइड्स पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।